हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल एंड वेलकम टू ऑल ऑफ नारायण इंस्टीट्यूट। मेरे फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे हम एडवर्ब क्लास की सहायता से सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। बहुत ही ध्यान से समझेंगे मेरे फ्रेंड्स, इसलिए वीडियो में तक बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए देर करते शुरू करेंगे शानदार क्लास। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, आइए समझते हैं एडवर्ब क्लास को। यहाँ पर देखिए एडवर्ब क्लास, ठीक है, यानी क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब इसे समझते हैं। यहाँ पर एडवर्ब क्लास के प्रयोग द्वारा सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स बनाया जा सकता है। इसके कंजंक्शंस निम्नलिखित हैं। ये हमारे कंजंक्शंस है इसके किसके एडवर्ब क्लास के। When, as soon as, no sooner, ... then, after, before, till, until, since and while। ठीक है, तो और भी हमारे कंजंक्शंस हैं जिन्हें आगे अभी देखेंगे हम। यहाँ पर देखिए हमारा पहला कंजंक्शन है when। when का प्रयोग हम लोग समझ लेते हैं कि इसके प्रयोग के द्वारा कैसे हम सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं। तो मेरे फ्रेंड्स, when का प्रयोग हम समय सूचक वाक्यों को कंबाइन करने के लिए करते हैं। देखिए यहाँ पर I invited him, मैंने उसे बुलाया, he came at time, वह समय पर आया। ठीक है, तो जब मैंने उसे बुलाया तब वह समय पर आया। तो जब के लिए हम when का प्रयोग करेंगे, यानी यहाँ पर जब ... तब हो जाएगा इसका मीनिंग। ठीक है, यानी when I invited him, और यहाँ पे कॉमा हटाएंगे, यानी पॉइंट हटाएंगे, कॉमा लगाएंगे, यानी when I invited him, ठीक है, he came at time, यानी जब मैंने उसे आमंत्रित किया तब वह समय पर आया। एंड आवर सेकंड सेंटेंस, इट वाज 10 o'clock, ठीक है, या 10 बजे थे। ही एट फूड then, तब उसने खाना खाया, यानी when it was 10 o'clock, ठीक है, he ate, यहाँ पर कॉमा लगा देंगे, फूड लगा दिया, फुल स्टॉप, देन को हटा देंगे क्योंकि तब के स्थान पर यहाँ पर कॉमा का प्रयोग हो चुका है। यानी when it was 10 o'clock, यानी जब 10 बजे थे he ate food, तब उसने खाना खाया। तो डिफरेंस ये था when का प्रयोग। अब आइए समझ लेते हैं अपने बचे हुए जो कंजंक्शंस हैं सभी के प्रयोग को। आइए समझते हैं। डिफरेंस, आइए यहाँ पर देख लेते हैं कि while कंजंक्शन के जरिए हम कैसे सेंटेंस को कंबाइन करते हैं। जब दोनों कार्य एक साथ होने का बोध कराते हैं तब जब के अर्थ में, ठीक है, while का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, I was eating food, I read this news then, मैं खाना खा रहा था तब मैंने इस न्यूज को पढ़ा। तो खाना खा रहा था तभी पढ़ा, ये दोनों काम एक साथ हुए। अब यहाँ पर हम जब के अर्थ में while का प्रयोग करेंगे, यानी जब मैं खाना खा रहा था तब मैंने इस न्यूज को पढ़ा। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स, यानी while I was eating food, ठीक है, यहाँ पर लगाएंगे कॉमा, ना कि लिखेंगे देन। यहाँ से देन को हटा देंगे, यानी I read this, यहाँ पर न्यूज होगा, न्यूज क्यों, यानी while I was eating food, जब मैं खाना खा रहा था। कॉमा का मतलब यहाँ पर तब से है, या तब का अर्थ दे रहा है, ठीक है, यानी I read this news, तब मैंने इस खबर को पढ़ा। एंड आवर सेकंड सेंटेंस, he was learning a book, he saw a snake, वह एक किताब को याद कर रहा था, ठीक है, उसने एक सांप देखा। तो याद कर रहा था किताब को, तभी उसने सांप देखा, यानी दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। देन यहाँ पर while का प्रयोग करेंगे, यानी while he was learning a book, ठीक है, यहाँ पर लगाएंगे कॉमा, he saw a snake, ठीक है, यानी while he was learning English, जब वह while he was learning a book, जब वह एक किताब याद कर रहा था, he saw a snake, उसने एक सांप देखा। ठीक है मेरे फ्रेंड, तो ये था हमारा while का प्रयोग। अब आइए समझ लेते हैं अपने थर्ड कंजंक्शन के प्रयोग के द्वारा सेंटेंस को कंबाइन कर। डिफरेंस, यहाँ पर देखिए हमारा तीसरा और चौथा कंजंक्शन है, इसके प्रयोग को समझते हैं। यहाँ पर देखिए as soon as, जिसका मतलब होता है जैसे ही और वैसे ही, ठीक है, no sooner than, ज्यों ही, ठीक है, ... त्यों ही। अब बात करते हैं as soon as का प्रयोग कब करते हैं, no sooner ... then का प्रयोग कब करते हैं। तो जब जल्दी के लिए हम as soon as का प्रयोग करते हैं, और जब ज्यादा जल्दी होती है, ठीक है, ज्यादा जल्दी होती है तो हम no sooner ... then का प्रयोग करते हैं। कैसे, आइए समझते हैं। पुलिस केम हियर, पुलिस यहाँ आई, ऑल द गैम्बलर्स रैन अवे एट वंस, यानी सभी जुए खेलने वाले, ठीक है, जुए या जुआड़ी यहाँ से भाग गए तुरंत। तो जैसे पुलिस आई, मतलब पुलिस आई होगी तो उन लोगों ने अपना पत्ता वगैरह समेटा होगा, मतलब उतनी जल्दी नहीं हुई है, ठीक
कुछ समय लगा है, 2 4 10 20 सेकेंड। क्लियर? यानी यहाँ पर जल्दी काम हुआ है, जल्दी से भाग गए हैं। तो यहाँ पर हम एज सून एज से कंबाइन करेंगे, यानी एज सून एज, ठीक है, पुलिस केम। लगाएंगे यहाँ पर कामा, ऑल द गैम्बलर्स रैन अवे, एट वंस को देंगे हटा, ठीक है, ऑल द गैम्बलर्स रैन अवे। क्लियर? तो एज सून एज जैसे ही पुलिस आई, एज सून एज पुलिस केम हियर, जैसे ही पुलिस यहाँ आई वैसे ही, कॉमा का मतलब होता है वैसे ही, ऑल द गैम्बलर्स रैन अवे, सभी जुआरी भाग गए। एंड आवर सेकेंड सेंटेंस, दे केम आउट ऑफ द बिल्डिंग, वे बिल्डिंग से बाहर आए, द बिल्डिंग फेल डाउन एट दैट वेरी मोमेंट, ठीक है, यानी उसी क्षण वो बिल्डिंग, ठीक है, फॉल डाउन यानी गिर पड़ी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ही बाहर आया आदमी, यानी जैसे ही वे बाहर आए तुरंत गिर पड़ी, यानी काम अत्यधिक जल्दी हुआ है, बहुत जल्दी हुआ है। अब इसे हम एज सून एज से न बनाकर नो सूनर से बनाएंगे, ठीक है। तो नो सूनर, ठीक है। अब दे केम हमारा क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म किसमें लगती है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। तो पास्ट इंडेफिनिट का जो हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड है। तो यहाँ पर नो सूनर के बाद हम डिड लगाएंगे भैया, ठीक है, क्योंकि नो सूनर के बाद जिस भी टेंस का सेंटेंस होगा उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब आगे आता है। तो नो सूनर डिड। अब दे केम हमारा कम में बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डिड हो चुका है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, यानी नो सूनर डिड दे कम आउट ऑफ बिल्डिंग। अब यहां पर हम देन लिखेंगे, सेंटेंस को दोनों ओर से जोड़ दिया देन लगाकर। अब द बिल्डिंग फेल डाउन, फेल डाउन, दैट वेरी मोमेंट, एट दैट वेरी मोमेंट के हटा देंगे, ये केवल उस भाव को अधिक सक्रिय बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। तो इतने पार्ट को हटा देंगे, डाउन पर ही लगा देंगे फुल स्टॉप। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देन के बाद हमने द बिल्डिंग लिखा, यहाँ पर आप इट भी लिख सकते हैं, बार बार द बिल्डिंग लिखने के बजाय तो इट ही लिख दीजिए, ठीक है। यानी नो सूनर डिड दे कम आउट ऑफ बिल्डिंग, यानी जो ही वे बिल्डिंग से बाहर आए, देन इट यानी बिल्डिंग, ठीक है, बिल्डिंग के लिए प्रयोग किया गया है इट का, देन इट फेल डाउन, ये गिर पड़ी। तो मेरे फ्रेंड्स, आपने समझ लिया एज सून एज और नो सूनर का प्रयोग। अब आइए समझते हैं अपने आगे के कंजंक्शंस। डिफरेंस ये हमारे फोर्थ कंजंक्शंस हैं, आइए समझते हैं। देखिए टिल और अनटिल, ठीक है, ये दोनों आपके समय सूचक कंजंक्शंस हैं, ठीक है, और इनका मीनिंग भी एक ही होता है। और ध्यान रखिएगा कि इनके बाद वाला जो वाक्य होगा हमेशा अफर्मेटिव होगा, ना कि नेगेटिव होगा, ठीक है। तो डिफरेंस आइए करते हैं कंबाइन। देखिए आई विल गेट रेडी, डोंट गो टिल देन, ठीक है, आई विल गेट रेडी, मैं तैयार होऊंगा, डोंट गो टिल देन, तब तक मत जाओ। तो देखिए इसके बाद वाला यानी टिल और अंटिल के बाद वाला सेंटेंस हमेशा अफर्मेटिव होना चाहिए, ठीक है। यानी यहां पर हम अंटिल का प्रयोग कर लेते हैं, यानी अंटिल, ठीक है, आई गेट रेडी। अब आप कहेंगे यहाँ पर आपने बिल को क्यों हटा दिया? बिल को इसलिए हटा दिया भैया कि आपको याद होगा इफ अंटिल एंड अनलेस, इसके बाद हमेशा प्रेजेंट टेंस बनता था, ठीक है, इंडेफिनिट, यानी अंटिल आई गेट रेडी, जब तक मैं तैयार होता हूं, कॉमा लगाएंगे यहाँ पर, डोंट गो मत जाओ, टिल और देन को देंगे हटा। एंड आवर सेकंड सेंटेंस, ही विल डिलीवर अ स्पीच, वह एक भाषण देगा, वी शुड स्टे हियर, हमें यहाँ ठहरना चाहिए, टिल देन तब तक। तो यहाँ पर देखिए टिल यानी जब तक, ही विल डिलीवर अ स्पीच, ये लिखेंगे, बिल को हटा देंगे, ठीक है, यानी टिल ही डिलीवर्स हो जाएगा हमारा, ठीक है, आ स्पीच, ओके। यहां पर कॉमा लगाएंगे, वी शुड स्टे हियर, यहां से टिल देन को देंगे हटा, यानी टिल ही डिलीवर अ स्पीच, जब तक वह एक भाषण देता है, वी शुड स्टे हियर, हमें यहाँ ठहरना चाहिए। तो इस प्रकार के वाक्यों को आप टिल और अंटिल के प्रयोग के द्वारा कंबाइन कर सकते हैं और कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। तो डिफरेंस ये था आज की क्लास का लास्ट रूल। अब बचे हुए रूल्स को हम लोग पढ़ेंगे अपनी आगे वाली क्लास में। तो अगर कोई डाउट बचा हो, कोई कंफ्यूजन होता तो भी कमेंट करिए कि हाँ इस टॉपिक में मुझे कंफ्यूजन बच गया है।
आई होप कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं बचा होगा। तो डिफरेंस मिलेंगे कल शाम 8 बजे एक नए वीडियो के साथ, जिसमें लोग जानेंगे आगे के रूल्स बहुत ही डिटेल। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप इंप्रूविंग योरसेल्फ। सी यू टुमारो। गुड नाइट ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स।